ठीक। चैप्टर 8, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल हमारी बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये हमारे बॉडी को स्ट्रक्चर देता है और हमारी बॉडी में जो फंक्शन है वो सेल की हेल्प से ही होते हैं। नाउ व्हाट इज़ सेल? सेल होता क्या है और किसने इसको डिस्कवर किया है और कब डिस्कवर किया है? फर्स्ट क्वेश्चन ये हमारे फर्स्ट इज़ रॉबर्ट हुक। द पिक्चर ये रॉबर्ट हुक है। इन्होंने सेल जो है वो डिस्कवर किया है विद द हेल्प ऑफ बार्क ऑफ अ ट्री। ये ट्री जो है, बार्क ऑफ अ ट्री मतलब आपने देखा होगा जो पेड़ होता है, पेड़ की स्टैम्प पर एक छाल सा रहता है, उस उसको लेने के बाद इन्होंने इसको मैग्नीफाइंग ग्लास में देखा। मैग्नीफाइंग ग्लास जो आपको पता है हैंड लेंस भी होता है, माइक्रोस्कोप भी है, उसमें भी इन्होंने इसको देखा। तो ये कुछ इस तरह से ऐसे थे जैसे कि मधुमक्खी का छत्ता। जब उन्होंने उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, बार्क ऑफ अ ट्री की बार्क मतलब जो ट्री का जो आपको देखा होगा स्टैम्प पे सूखा सूखा सा छाल सा जैसा रहता है, उसको उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा। डेड सेल है ये, डेड सेल जो प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहता, फिर वो उससे अलग हो करने के बाद भी उसको उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक। तो इन्होंने इसको देखो आप पिक्चर में, बिल्कुल ये छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए हैं और ये जो छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल बॉक्सेस हैं, इन्होंने इसको सेल का नाम दिया है। जो स्मॉल बॉक्सेस हैं ये बिल्कुल हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर हैं और ये आपके बने हुए हैं बिल्कुल सेल की तरह। स्मॉल स्मॉल बॉक्स लाइक अ ब्रिक्स। आपने जब देखा होगा कभी घर बनता है तो उसमें बॉक्स पहले एक ईंट रखी जाती है, फिर दूसरी ईंट रखी जाती है, इस तरह से पूरी ईंटें रखते हुए पूरा एक क्या बन जाता है, स्ट्रक्चर बन जाता है। हम किसी चीज़ को क्या दे देते हैं कि स्ट्रक्चर दे देते हैं। बिल्कुल सेम ऐसे ही प्लांट्स में भी ये सेल होते हैं। ये एक दूसरे से ऐसे ज्वाइंट होते हुए, एक दूसरे के साथ ऐसे कनेक्ट होते हुए क्या बना देते हैं, एक तरीके का स्ट्रक्चर। सेम लाइक ह्यूमन बींग्स एनिमल्स एंड प्लांट्स, सब में सेल होते हैं। बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है दोनों में। जैसे हमारी बॉडी है, हमारी फिंगर्स, हमारी लेग्स, एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी, सब में सेल होता है, सब में। ठीक। तो जो रॉबर्ट हुक हैं उन्होंने हम डिस्कवर किया ये सेल, और कब किया? 1965 में इन्होंने इसको डिस्कवर किया। उन्होंने बताया कि सेल जो है हमारे हमारे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट है लाइफ की। भाई ज़िंदगी का ये हमारे स्ट्रक्चर भी यही देता है हमारा, और जो हमारी लाइफ है उसमें जो इसका फंक्शन है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हुक ने ऑब्जर्व किया ये डेड सेल ऑफ प्लांट्स, वो डेड सेल्स में जो कि यूज़फुल नहीं होती, रॉबर्ट हुक ने उसमें ही उसको एब्जॉर्ब किया कि हमारी बॉडी में कुछ इस तरह का एक सेल है जो पूरे बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करता है। ठीक। अब सेल क्या है? सेल जो है वो एक बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट है ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स सेल से बने हुए हैं, कुछ एक सिंगल सेल से बने हुए हैं और कुछ जो है वो बहुत सारे सेल्स से बने हुए हैं। जैसे कि हमारे नंबर ऑफ़ सेल्स इन अ टॉल ट्री, जो हमारा पेड़ होते हैं उसमें बहुत सारे सेल्स होंगे। जैसे हमारे एलिफेंट है, एनिमल्स जैसे हमारा एलिफेंट है, ह्यूमन बींग्स, एलिफेंट में और ह्यूमन बींग्स में बिलियंस एंड ट्रिलियंस मतलब इतने अमाउंट में सेल्स होंगे। ठीक। ऑर्गेनिजम्स जो सिर्फ एक सिंगल सेल से बना होता है वो कहलाता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। एग्जाम्पल ये हैं आपके अमीबा और पैरामीशियम। ये सिर्फ सिंगल सेल से बना होता है, एक अकेली सेल से ये पूरी तरीके से क्या होता है, एक ही जगह से ये डेवलप्ड होना शुरू हो जाता है। सेम ऐसे ही क्या है, ऑर्गेनिजम्स जो बहुत सारी सेल से बना होता है वो कहलाता है हमारा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि हमारे ट्री और ये एलिफेंट दिखाए हैं। ह्यूमन बींग्स ऑल्सो अंडर इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ह्यूमन बींग्स भी जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में ही आते हैं, बिकॉज ह्यूमन बींग्स में भी बिलियंस एंड ट्रिलियंस सेल्स होती हैं। हर पार्ट्स की अपनी एक सेल्स होती है जो पूरी तरीके से डेवलप्ड होती है। ठीक है। जो साइज़ होता है सेल का वो डिफरेंट साइज़ होता है, आप देख सकते हो सबका। ह्यूमन बींग्स में भी सबके अपने अपने डिफरेंट साइज़ होते हैं, एनिमल्स भी डिफरेंट साइज़ के होते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देख लो आप, सिंगल सेल्स के हैं बट है तो सेल्स ही ना, बट स्मॉल सेल्स हैं बट सेल्स हैं। सेल्स जो हैं वो हमारे डिफरेंट साइज़ के होते हैं। कुछ जो है सिर्फ 1 माइक्रोमीटर होता है और कुछ जो है फ्यू सेंटीमीटर्स लार्ज होते हैं, जैसे कि इस फिगर में है। आप एग देखो, स्मॉलेस्ट सेल जो है वो बैक्टीरिया में होता है। बैक्टीरिया इज़ अ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सिर्फ कितना होता है, 0.1 से लेके 0.5 माइक्रोमीटर तक। माइक्रोमीटर आप बहुत छोटा होता है माइक्रोमीटर। ये स्मॉलेस्ट सेल है, सबसे छोटा सेल है। और लार्जेस्ट सेल है आपका एग का लार्जेस्ट सेल है ऑस्ट्रिच। ठीक।
सेल एग जो है वो आपका सिंगल सेल से ही बना हुआ है, बट ये लार्जेस्ट सेल है आपका ऑस्ट्रिच एग। ठीक, इस ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। रॉबर्ट हुक है डिस्कवर करने वाले, कब किया था 1965 में। क्या है हमारी सेल, बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। कितनी तरह के सेल्स होते हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। साइज़ क्या होते हैं, डिफरेंट साइज़ होते हैं। और सबसे छोटा हमारा साइज़ होता है बैक्टीरिया का, अब पता भी होना चाहिए कितना होता है, 0.1 टू 0.5 माइक्रोमीटर। और लार्जेस्ट हमारा है ऑस्ट्रिच का जो कि 17 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर है। ये तो वो हमारे एग का। बट एक होता है अनियन पील। अनियन पील मीन्स आपने कभी प्याज को कट करते हुए देखा होगा, एक वाइट कलर का उसमें एक वाइट कलर की लेयर आती है, वाइट कलर की उसमें एक लेयर आती है जिसको यूज़ करते हैं हम अंडर माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के नीचे अगर हम उसको यूज़ करेंगे तो हम देखेंगे उसमें ऐसे ही हमें क्या दिखाई देंगे, ब्लॉक्स, जैसे कि हमारे घर जो ईट्स होती हैं, ब्रिक्स, बिल्कुल उनकी तरह ये ब्लॉक्स नज़र आते हैं। सेम ऐसे ही ये ब्लॉक्स नज़र आएंगे आपको अनियन बीन सेल्स एज सीन अंडर अ माइक्रोस्कोप। हमें ये देखने को मिलेंगे माइक्रोस्कोप के नीचे। अब हमें वो लेयर तो मिल गई वाइट, बट हम उसको हैंड लेंस से भी नहीं देख पाएंगे, हम उसको नेक डाइट से भी नहीं देख पाएंगे, बट विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप हम उसमें ये पील्स ईजिली देख सकते हैं। ठीक, नाउ ह्यूमन चिक सेल्स आर सीन अंडर अ माइक्रोस्कोप। अब जो ह्यूमन मतलब जो इंसानों की चिक सेल्स है, मतलब जो गाल वाली सेल्स है, ये उसका डायग्राम है। ठीक, सेल्स तो आपकी जो है एक स्ट्रक्चर यूनिट है। जैसे अगर आपकी फिंगर डेवलप्ड होना शुरू होंगी, इंक्रीज़ होना शुरू होंगी, तो क्या होगा, पहले सेल्स बढ़ना शुरू होंगी। जैसे जैसे सेल्स बढ़ना शुरू होंगी आपके बॉडी पार्ट्स भी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएंगे, बॉडी में शेप में चेंज आना शुरू हो जाएगा। वो सब डिपेंड करता है सेल्स पर, फंक्शन बढ़ने लगेंगे। जैसे छोटा बच्चा होता है, पहले वो सिर्फ रोता है, उसके बाद धीरे धीरे वो बोलना सीखता है। बहुत सारी चीज़ें हमारी फंक्शन डिपेंड करते हैं हमारे सेल्स पर। ठीक, नाउ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज डिफरेंशिएट ऑफ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स। अब देखो प्लांट सेल एनिमल सेल, मैंने आपको बोला था दोनों में सेल्स होते हैं, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी, बट कुछ ही डिफरेंस होता है दोनों में। ठीक, जैसे कि सबसे पहले आप इनके ये वाले डायग्राम्स देखो, ये देखो यहाँ पे है सेल वॉल इन प्लांट सेल, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, वैक्यूल्स, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रियन। ये पार्ट्स हैं। अभी ये पार्ट्स क्या हैं, अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ये क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। ये सारे के सारे पार्ट्स आपके डिस्कस नहीं करने, यू कैन स्टडी अबाउट दिस पार्ट्स इन अर्लियर क्लासेस। आप इसके बारे में पढ़ेंगे अपनी बड़ी क्लासेस में। अब देखो एनिमल सेल्स का भी दिया हुआ है इन्होंने, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस। अब आप ये देखो इसमें दोनों में क्या चीज़ नहीं है और क्या कॉमन है। वैक्यूल्स इसमें भी हैं, वैक्यूल्स इसमें भी हैं। ठीक, अब आप देखो इसमें ना सेल मेम्ब्रेन है एनिमल सेल में, बट प्लांट सेल में क्या है, सेल वॉल भी है, जबकि सेल वॉल एनिमल्स में नहीं होती है। क्यों, क्योंकि सेल वॉल जो है वो प्लांट्स को प्रोटेक्ट करके रखती है। किस चीज़ से, जो इसकी आउटर लेयर है, ये ग्रीन पार्ट जो है, ये इसको प्रोटेक्ट करके रखती है। जब बहुत तेज़ बारिश होती है, बहुत तेज़ हवा चलती है, या ओले पड़ते हैं आपके हेलोस्टोम्स, इन सब से प्रोटेक्ट करके कौन रखता है इसको, सेल वॉल। ठीक है, ये सेल वॉल प्लांट को प्रोटेक्ट करके रखती है, इसलिए इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। एनिमल में क्यों नहीं होती, जब तेज़ बारिश होती है, हवा तेज़ चलती है, तो एनिमल क्या करता है, एनिमल अपनी जगह से मूव कर जाता है। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, अगर हमें कहीं लगेगा बहुत तेज़ तूफान आने वाला है कुछ, हम अपने आप को सिक्योर कर लेंगे, कहीं छिप जाएंगे, कहीं बैठ जाएंगे, अंदर चले जाएंगे, बट प्लांट्स अपने आप को मूव नहीं कर सकते। तो इसलिए सेल वॉल प्लांट्स के पास होती है, एनिमल्स के पास नहीं होती है। इट इज़ ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर कि सेल वॉल प्लांट्स में क्यों होती है और एनिमल्स में क्यों नहीं होती है। ठीक है, फिर है आपका, अब इनके पार्ट्स को डिस्कस करते हैं कि कौन सा पार्ट क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो सेल मेम्ब्रेन होती है, जो सबसे बाहर का हिस्सा है, जो आपको इस फिगर में भी दिखाई दे रहा है, सेल मेम्ब्रेन, ये क्या करता है, ये शेप देता है सेल को और प्रोटेक्ट करके रखता है इनर्स पार्ट ऑफ द सेल को। जो ये बाहर है तो कॉमन सी बात है, इसका क्या रोल है कि ये प्रोटेक्ट करके रखेगा अंदर के पार्ट्स को। ये रोल प्ले करता है एज अ गार्ड, जैसे गार्ड इंक्वायरी वगैरह भी करता है कि अंदर नहीं जाने देता, अगर उसको लगता है कि ये इसके लिए मतलब ये हमारे लिए ठीक नहीं है। सेम ऐसे ही सेल मेम्ब्रेन गार्ड की तरह रोल प्ले करता है और ये अंदर किसी को आने नहीं देता है। ठीक, मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल, और कौन से मटेरियल्स जाएंगे कौन से मटेरियल्स नहीं जाएंगे, वो सब भी हमारा सेल मेम्ब्रेन डिसाइड करता है। और
इन प्लांट्स में सेल मेम्ब्रेन को कौन कवर करके रखता है? एक थिक कवरिंग कवर करके रखती है और उसको ही बोलते हैं सेल वॉल। प्लांट्स में सेल वॉल जो है वो सेल मेम्ब्रेन से बाहर होती है। क्यों, उसका रीज़न मैं आपको बता चुकी हूँ। और सेल मेम्ब्रेन, एनिमल्स में सेल मेम्ब्रेन ही स्टार्ट होती है और प्लांट्स में सेल मेम्ब्रेन से बाहर सेल वॉल होती है। ठीक। साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म आपको देखो, ये पिक्चर में आपको शो हो रहा है, ये साइटोप्लाज्म है। ऐसे ही आपका इसमें भी साइटोप्लाज्म होगा। साइटोप्लाज्म, साइटोसोल्स दिया हुआ है इसमें इन्होंने, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है? ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है सेल मेम्ब्रेन के और न्यूक्लियस के बीच में। न्यूक्लियस आपका ये वाला पार्ट है, जो ये है पिंक पार्ट, ये आपका न्यूक्लियस है। ठीक। इट कंटेन अदर कंपोनेंट्स, ये अदर कंपोनेंट्स भी कंटेन करके रखता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडीज़ हो गई, राइबोसोम्स हो गए, वैक्यूल्स हो गए और बहुत सी चीज़ें। ये जो पॉइंट्स अभी मैंने आपको बोले हैं, इसके बारे में आप माइटोकॉन्ड्रिया भी, आप गोल्जी बॉडीज़ भी, आप सब इन नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे आप। ठीक। न्यूक्लियस क्या होता है? ये सेंटर में होता है सेल के और ये एक मेम्ब्रेन से ढका होता है, वो कहलाती है इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इट इज़ अ स्मोरिकल बॉडी कॉल्ड इज ए स्मॉलर स्पेरिकल बॉडी। इसमें एक छोटी सी स्पेरिकल बॉडीज़ होती है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम्स। और आप ध्यान से देखना, इसमें क्रोमोसोम्स भी होगा, जिसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? एक थ्रेड की तरह। ठीक है, क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल थ्रेड की तरह। द क्रोमोसोम्स कैरी जीन्स विच ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स। जो क्रोमोसोम्स है वो क्या करता है? वो जीन्स को कैरी करता है, और कहाँ से? पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स तक। ठीक है। वैक्यूल्स क्या है? ये ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर है, बिल्कुल खाली स्ट्रक्चर होता है, फिगर में है, आप देख सकते हो। ये स्मॉल होता है एनिमल्स में और लार्ज होता है प्लांट्स में। प्लांट्स के पास ये जो है प्लास्टिड्स और क्लोरोप्लास्ट, ये सिर्फ प्लांट्स में होता है। क्यों? क्योंकि प्लांट्स में जो ग्रीन कलर आता है, ग्रीन कलर या रेड कलर, कोई भी कलर आता है, वो किसकी वजह से आता है? प्लास्टिड्स की वजह से। ठीक है। तो ह्यूमन बींग्स में इसका कोई रोल नहीं होता। प्लास्टिड्स में जो ग्रीन कलर प्रोवाइड कर रहा है वो प्लांट्स में इसकी नीड होती है। क्लोरोप्लास्ट भी हमारा ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। दे कंटेन क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट जो है वो कंटेन करता है ग्रीन कलर। प्लास्टिड्स आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। जो ग्रीन कलर के प्लास्टिड्स होते हैं छोटे छोटे, वो क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। और जो आपके इसे कंटेन करके रखते हैं वो क्लोरोफिल होती है। और ये प्रोसेस कब होती है आपकी? जब ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये आपका अगेन दोबारा से दोनों की पिक्चर है एंड ये आपके कंपैरिजन है। इसमें क्या प्रेजेंट है, इसमें क्या एब्सेंट है, हम डिस्कस कर चुके हैं। हम ये कंपैरिजन यहाँ कर सकते हैं। सेल मेम्ब्रेन प्लांट में प्रेजेंट होती है, एनिमल में भी होती है। सेल वॉल प्रेजेंट होती है, दो इसमें एब्सेंट होती है, एनिमल में। मैंने बताया आपको कि प्लांट में क्यों प्रेजेंट है और एनिमल में क्यों एब्सेंट है। न्यूक्लियस दोनों में प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी, साइटोप्लाज्म भी। प्लास्टिड्स क्यों एब्सेंट है एनिमल में? क्योंकि एनिमल को ग्रीन कलर की प्रोवाइडेशन नहीं होती है, उन्हें ग्रीन कलर नहीं चाहिए होता है। प्लास्टिड्स जो है वो क्लोरोप्लास्ट को कंटेन करके रखते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो कि हमारा ग्रीन कलर का होता है, वो प्लांट्स को उसका कलर देते हैं। वैक्यूल्स दोनों में प्रेजेंट है, बट स्मॉलर है साइज में है प्लांट्स के, और लार्जर साइज में है आपके एनिमल्स के। इसमें वैक्यूल्स जो हैं लार्जर हैं प्लांट्स में। ये वाला पॉइंट में थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हुई। वैक्यूल्स लार्जर हैं प्लांट्स में और एनिमल्स में छोटे हैं। ठीक है, ठीक है। ये ऑल अबाउट योर चैप्टर। अभी आप लोग बोलना नहीं, जब मैं आपको बोलूँगी आप लोग तभी बोलोगे।